कभी कभी ऐसा भी फील हुआ कि शायद नेक्स्ट डे का मैं दिन शायद नहीं देख पाऊंगी। बहन को हमेशा से हर एक पल ये डर लगा रहता था कि मेरी दीदी शायद सरवाइव करेगी क्या नहीं करेगी। मेरी सिस्टर 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस को कॉल करी, एम्बुलेंस नहीं आई। ये है यूपीएससी छात्रों का महा सत्याग्रह और इसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 2020-21 में प्रभावित हुए, कोरोना की लहर में प्रभावित हुए। और यहाँ पर हमारे साथ एक और कैंडिडेट जो है मौजूद हैं जिन्होंने अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए गंवा दिया क्योंकि इन्हें एक मेडिकल कंडीशन है और उस मेडिकल कंडीशन में इन्हें इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है और वो कंडीशन जो है वो कोविड के टाइम पर और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। तो ये पूरा जो मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में भी आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राशि सिंह। आई एम सफरिंग विद अ rheumatoid fever that affected my valve of the heart. My mitral valve is leaked, and because of that there is a problem with me that I need to take one injection that is called as a penicillin for my survival every after 21 days. हर 21 दिन के बाद मुझे वो एक इंजेक्शन लेना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। वो अगर इंजेक्शन मैं नहीं लेती हूँ तो देयर इज़ अ मैनी कंडीशंस विद मी, प्रॉब्लम मेरे साथ में हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। 2020 में जब कोविड आया तो सितंबर में मुझे कोविड हुआ। सितंबर में कोविड होने के साथ साथ मेरी कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स अब सबको पता है, लेकिन जिन लोगों के साथ में कंडीशंस हैं मेडिकल, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक है, उन सब के साथ में कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स थे वो दूर दूर से दूसरे कमरे में बैठ के देख रहे थे। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी उस समय पे कि आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। इंजेक्शंस 3 महीने तक नहीं मिले थे। आप कहते हो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रहे थे, सब तरीके था, गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी, लेकिन नहीं थी कोशिश। सरकारी अस्पतालों में भी, चलिए प्राइवेट का सेक्शन का था कि आप नहीं हो पा रहा प्रोवाइड, बट सरकारी हॉस्पिटल्स में भी दवाइयाँ ख़त्म थी। मेरा इंजेक्शन, मैं पटेल नगर में रहती थी, पटेल नगर पे पहाड़ी एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल, वहाँ पे इंजेक्शंस की कमी हो गई थी। 3 महीने, जिस इंजेक्शन के बिना मैं 21 दिन नहीं रह सकती, उस इंजेक्शन के बिना मैं 3 महीने रही थी, जिससे के बीच में मुझे कोविड हुआ। और कोविड होने के बाद यहाँ पे घर से दूर मैं केवल और मेरी बहन थे उस एक कमरे में बंद। उस समय पे सिचुएशन ऐसी थी कि कभी कभी ऐसा भी फील हुआ कि शायद नेक्स्ट डे का मैं दिन शायद नहीं देख पाऊँगी। वो कंडीशन इतनी बुरी थी कि मेरी बहन को हमेशा से हर एक पल ये डर लगा रहता था कि मेरी दीदी शायद सर्वाइव करेगी क्या नहीं करेगी। गवर्नमेंट का उस समय पे गवर्नमेंट ने किसी तरीके की चीज़ नहीं सुनी। उस कंडीशन के दौरान ही मेरे चाचा जी की भी डेथ होती मेरे घर में। मेरे चाचा जी को भी कोविड हुआ था, ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड हिज कंडीशन ऑल्सो वर्सन। माई होल ऑफ द फैमिली लुकिंग आफ्टर टू हिम। माई पेरेंट्स वर नॉट एबल टू कम बिकॉज आपने सब जगह पे लॉकडाउन लगा रखा था। पटेल नगर में रहते हुए आई वॉज नॉट एबल टू गो टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी जाना होता था, 4 जगह जो पुलिस चौकियाँ वहाँ पे बना रखी थी उन लोगों को सर्टिफिकेट देना, नहीं मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। कंडीशन इतनी ख़राब थी। एम्बुलेंस के लिए एक बार रात के 11:30 बजे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। मेरी सिस्टर 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस को कॉल करी, एम्बुलेंस नहीं आई। फाइनली इन दैट कंडीशन, जिसमें आप ये सोच रहे थे ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरी सिस्टर मेरे को 3rd फ्लोर से नीचे उतार के स्कूटी पे खुद लेके पटेल हॉस्पिटल लेके जाती है। वो पटेल हॉस्पिटल जब हम पहुँचे हैं तो डॉक्टर्स वहाँ पे देखने को मना कर दिए, दूर से देखने को बोलते हैं। कंडीशन में तबीयत ख़राब थी तो वो केवल पैरासीटामोल्स दे रहे थे। वो कंडीशन इतनी गंदी थी कि आप सोच के देखो, 2 लड़कियाँ इस तरीके से फंसे, आपने किसी भी तरीके का कोई प्रोवाइड नहीं कराया, ट्रेन्स नहीं चलाए, बसेस नहीं चलाए, जो लोग रास्ते में फंसे, जो लोग दूसरे स्टेट में फंसे, पैसे का प्रॉब्लम था, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे थे, खाने का प्रॉब्लम था, खाना नहीं मिल रहा था, मेड्स नहीं आ रहे थे। इस कंडीशन में जो इसी मेडिकल कंडीशन में था वो बंदा क्या करता। मैं नहीं दे पाई पेपर, मैंने पेपर दिया भी, मेरे को 4था दिन था कोविड का। मैं कोविड में जिस ही मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, मैंने उस कंडीशन में जब पेपर लिखा जाके, तो आप क्या समझ सकते हो, सुबह 9 बजे से बच्चा शाम के 5 बजे तक पेपर दे रहा है, सड़क पे खड़ा हुआ, क्या वो पेपर सही से दे पाता। एंड दैट वाज द रीज़न आई वाज नॉट एबल टू गिव इन माय एग्जाम। और वो आपका आखिरी अटेम्प्ट था? दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट। अब क्योंकि आपकी कहानी जो है, आप जो जी चुकी हैं, जिस दर्द को हर एक दिन कोरोना के वक्त पर कोविड से पीड़ित थी, हार्ट एक कंडीशन भी है आपको जिसकी वजह से कोरोना जो है आपकी जो पूरी हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हो गई। और ऐसे में अब आगे सरकार से फॉरवर्ड लुकिंग अगर बात करें, क्या कहना है आपका सरकार से? सरकार से मेरा यही कहना है कि सर, इक्वालिटी हर किसी के लिए होती है।
जब आप वो इक्वालिटी हमारे संविधान में देते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में देते हैं, तो उस चीज़ का हनन ना कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हर वर्ग का है, केवल ये नहीं है कि वो एफ्लुएंट फैमिली से है। पीपल आर हेयर फ्रॉम द फार्मर्स फैमिली इवन। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दिस मच ऑफ टाइम कि वो रुक पाए और रुकने के साथ साथ अपना पेपर दे पाए। हम बस यही चाहते हैं कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। हम आपसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे वो एक फेयर चांस मांग रहे हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटी को दिखा सके और वो जो एक सपना लेकर हम दिल्ली आए थे, हम इस सपने के साथ दिल्ली वापस जा सके, अपने घर वापस जा सके दिल्ली से। बस ये, थैंक यू। जॉब नहीं मांग रहे, एक फेयर चांस मांग रहे हैं, चाह रहे हैं कि एक सिर्फ मौका दिया जाए, एक फेयर मौका दिया जाए जहां पर बैठकर ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम दें। उसके बाद होता है नहीं होता है वो इनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और देखिए, आपकी भी राय हम जरूर जानना चाहेंगे, आपका इस पर क्या कहना है यूपीएससी छात्रों की मांग पर? क्या आपको लगता है मांग जायज है? कमेंट्स में लिखकर बताएं और इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट्स में लिखकर बताएं। और आप देखते रहिए न्यूज़ तक।